नमस्कार दोस्तों कई बार हमारी जो गलतियां हैं वो कितनी गंभीर होती हैं और उन पे तकलीफ़ भी होती है, कष्ट होता है कि हम लोग ज़िंदगी को किस तरह से बिल्कुल गंभीरता से लेने से बिल्कुल मुनकिर हो जाते हैं, इनकार कर देते हैं कि हम गंभीरता से लेंगे ही नहीं ज़िंदगी को। ये बड़ा एक अजीब सलीका सा बन गया है, विशेष रूप से हमारे सरकारी विभागों का। और सरकारी विभाग इस बारे में इस तथ्य को भांप नहीं पा रहे कि उनको कितनी ज़्यादा ये उनके कारण, उनके रवैये के कारण कितनी ज़्यादा तकलीफ़ लोगों को हो रही है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हाल ही में जो जीएसटी विभाग है सेंटर का, केंद्र सरकार का है, और उसकी जो वित्त मंत्री हैं हमारी, वो बहुत ही कुशल और पारंगत मानी जाती हैं अपने काम में, परफेक्शनिस्ट जिसे कहते हैं, जिसमें संपूर्णता का एहसास देने वाली निर्मला सीतारमण, जिनकी हर बात को पूरा देश गंभीरता से लेता है। उन्हीं का विभाग जो है, उनके जो मंत्रालय के जो मातहत जो विभाग है वो है केंद्रीय जीएसटी का, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। केंद्रीय जीएसटी के जो विभाग है उसने जैसे बहुत सारे उसके जो कारिंदे हैं वो चीज़ों को गंभीरता से कितना लेते हैं, आप इस बात का अनुमान लगा लीजिए। मैं आपको एक सैंपल दे रहा हूँ, एक नमूने के तौर पे दे रहा हूँ कि बनारस मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, गृह क्षेत्र भी कहा जा सकता है उसको अब तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्थिति ये है कि वहाँ केंद्रीय जीएसटी विभाग ने असंख्य ऐसे नोटिस जारी किए हैं जीएसटी की वसूली के लिए, और चेतावनियाँ बड़ी सख्त भाषा में दी गई हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध जो लोग दुनिया में हैं ही नहीं, जो संसार में नहीं हैं, ऐसे लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। और उसके बाद इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि केंद्रीय जीएसटी विभाग ने न केवल इस प्रकार के नोटिस भेजे बल्कि उसके बाद उनको रिमाइंडर भी और चेतावनी के नोटिस भी भेजे कि अगर आपने इस पर कार्रवाई नहीं की, तत्काल आपने जीएसटी जमा नहीं कराया, तो आपका जो है ये जो काम करने का जो लाइसेंस है जो आपको दिया गया, जो अनुमति पत्र है, इसको रद्द कर दिया जाएगा। अब ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की स्थिति है, और ये ऐसा नहीं है कि इसमें प्रधानमंत्री का कोई दोष है या केंद्रीय वित्त मंत्री का कोई दोष है, लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है मित्रों कि हमारे ऐसे सरकारी विभाग जिनका संबंध राजकीय स्तर पर राजस्व एकत्र करने से होता है, जिन्होंने बहुत कुछ एकत्र करके देश के संसाधनों में लगाना होता है और देश को एक नया स्वरूप, नई नीतियां देने के लिए उसका प्रयोग करते हैं उस धन का, अब उसके बारे में भी इतनी ज़्यादा संवेदनहीनता कि आपको इन्फॉर्म भी किया गया। और बहुत सारे अधिकांश मामलों में ये भी पाया गया जब जांच हुई कि इनमें से अधिकांश मामले ऐसे हैं जिनमें विधि पूर्वक उनको जिनको नाम नोटिस जारी हुए हैं उनकी मृत्यु के बारे में विधि पूर्वक उनको सूचना भी सरकारी स्तर पर दी गई। और अब तो ये है कि अब हर चीज़ एक क्लिक पर उपलब्ध है, जबकि कोई डेथ सर्टिफिकेट है वो भी क्लिक पे जारी होता है तो मिल जाता है। और उसके बाद ऐसी सूचनाएं जब कारोबार नहीं है तो कारोबारी के किसी भी सूत्र से आप पता लगा सकते हैं कि कारोबारी क्यों नहीं जमा करवा पा रहा, और यदि वो आप समझते हैं कि परिस्थिति जन्य एक माहौल ऐसा बन गया है महामारी के दृष्टिगत कि कारोबार नहीं हुआ, वो जीएसटी क्या जमा कराए, तो आप उससे पूरी जानकारी उसके बारे में ले सकते हैं और उसको परामर्श दे सकते हैं, भाई इसके तौर तरीके ये हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इन सब बातों को बिल्कुल हाशिए पे सरका के आप सीधे ये एक नोटिस की जो कल्चर है, कानूनी नोटिस की जो कल्चर है, आप उस पर उतारू हो जाते हैं और बाद में नोटिस देते हैं, फिर रिमाइंडर देते हैं, फिर चेतावनी जारी करते हैं, और फिर कुछ मामलों में कुर्की के आदेश भी जारी कर देते हैं, जबकि बंदा है ही नहीं। जिसके विरुद्ध आप कार्रवाई कर रहे हैं वो इस दुनिया को छोड़ चुका है, लेकिन संवेदनहीनता की हद है कि आप उस बारे में कतई जानकारी प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और आपने उसको नोटिस जारी कर दिए। और मित्रों, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जीएसटी विभाग का है, बहुत सारे ऐसे विभागों का है जहां मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। एक बार इसी क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, वैद्यों, हकीमों
और डॉक्टरों के जो पंजीकरण होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करने का सिलसिला चला। और उसमें ये पाया गया जानकारी में मित्रों कि 60% डॉक्टर चिकित्सक जिनके नाम पर रजिस्ट्रेशन है वो हैं ही नहीं, वो जीवित नहीं हैं। आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि कोई 125 साल की उम्र वाला बुज़ुर्ग भी है आजकल वो अपनी दवाइयों की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन विभाग के जो पंजीकरण रजिस्टर हैं उनके मुताबिक वो आदमी बाकायदा ज़िंदा है और उसका जो लाइसेंस है या उसकी जो पंजीकरण की जो एक प्रकार से प्रमाण पत्र है, उसके आधार पर कोई भी बैठा जो नीम हकीम है या झोला छाप व्यक्ति कोई भी वहाँ बैठ गया और वो उसके बाद दवाइयाँ उस नाम से दे रहा है। तो जब ये पूरी जांच की प्रक्रिया चली तब ये सामने आया कि 60% वे प्रमाण पत्र चल रहे हैं जिनके वास्तविक जिनके वास्तविक जो मालिक हैं, जिनके वास्तविक जो पुरोधा जिनके नाम पे वो बना हुआ है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। और आज नहीं गए बल्कि वो बरसों पहले, ये नहीं कि महामारी के दिनों में गए होंगे, बरसों पहले उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनका लाइसेंस ज्यों का त्यों रिन्यू भी हो रहा है, नवीकरण भी उसका हो रहा है और नवीकरण के बाद उसके नाम पर उस दिवंगत व्यक्ति के नाम पर चिकित्सा का कार्य भी चल रहा है। और ये सिर्फ चिकित्सा कार्य जीएसटी में नहीं है, कमोबेश सभी अधिकांश सरकारी कार्यालयों और यहाँ तक कि कुछ एक बड़े बड़े निजी जो कार्यालय हैं जिनमें एनजीओस काम करती हैं, उनमें भी बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं जो हैं वो हद दर्जे की हो गई हैं। और ये तब हो रही हैं जबकि हम हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का एक प्रकार से स्वरूप, उसका नारा बुलंद कर रहे हैं। और अब हम कह रहे हैं कि हर चीज़ की जानकारी आपको एक क्लिक पर मिल जाती है। जब एक क्लिक पर जानकारी का हम दम भर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो ये क्या है? इसका भी उत्तर हमें देना पड़ेगा, जवाबदेही बनती है। धन्यवाद।